बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी पुलिस ने धुंध के दौरान ट्रकों और बसों पर रोड इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। अंग्रेजी अखबार खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रकों और बसों के ऑपरेटर्स को खबरदार किया गया है कि अबूज़ेबी में धुंध के दौरान सड़कें इस्तेमाल न करें। अबूज़ेबी पुलिस के ट्रैफिक डायरेक्टरेट ने जुमेरात को भारी गाड़ियों, ट्रकों, बसों और मजदूरों को नकलो हमल करने वाली कंपनियों के ओहदेदारों से कहा कि वो उन गाड़ियों के ड्राइवरों को बता दें कि वो धुंध के मौसम में नकलो हरकत पर पाबंदी के फैसले की पाबंदी करें और हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और दूसरों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। पुलिस ने कहा कि धुंध के दौरान सड़कों पर चलने वाली बसें और ट्रक मुताल्लिका अथॉरिटी की हिदायत की खिलाफवर्जी करते हैं। धुंध के वक्त ड्राइविंग करने वालों को 500 दिरहम जुर्माना और 4 ब्लैक पॉइंट्स लाइसेंस में डाल दिए जाएंगे। अबूज़ेबी पुलिस ने धुंध के दौरान दिखाई कम देने और हादसात से बचने के लिए बड़ी गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। फुजीरा में अरब खातून ने अपनी मां से मिलने के इनकार पर अपनी बहन पर केस कर दिया। अब इस खबर की तफसील। फुजीरा में पर्सनल स्टेटस कोर्ट में एक अरब खातून की जानिब से अपनी बहन के खिलाफ दायर मुकदमे की समाअत हुई, जिसने इसे तवील अरसे तक अपनी मां से मिलने से रोका हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खातून ने अपनी बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसने उसे अपनी मां से मिलने नहीं दिया। मुद्दई ने कहा कि वो अपनी मां को देखना, उससे बातचीत करना और ज़रूरी देखभाल करना चाहती थी, क्योंकि ये इसका हक है, लेकिन इसकी बहन ने इसे उससे महरूम कर दिया और अपनी मां के साथ इसकी बातचीत को रोक दिया। मां इसके साथ अपने घर में रहती है। उसने कहा कि उसे अपनी मां के साथ मसाइल थे, जिसकी वजह से उसके दरमियान झगड़ा हुआ और उसे घर से निकाल दिया गया, लेकिन वह अपनी मां के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहती है। अगरचे मद्दा अलैह ने अदालत के सामने इस बात की तस्दीक की है कि वो जानबूझकर अपनी वालदा को मुद्दई को देखने से नहीं रोक रही थी, क्योंकि उसे ऐसा करने का हुक्म मां की तरफ से मिला था। ताहम इसकी वालदा ने मुद्दई से वाज़ेह तौर पर बात करने से इनकार कर दिया और मामला अब उसके हाथ में नहीं है। ये फैसला इसकी मां खुद करती है, जो उसे घर में दाखिल नहीं होने देती। मुद्दई की वालदा ने इनके दरमियान माजी के मसाइल की वजह से अपने किसी भी मुतालबे को पूरा करने से इनकार कर दिया और बताया कि वो मद्दा अलैह के घर से मुद्दई की तरफ मुंतकिल नहीं होना चाहती। अदालत ने केस की समाअत आइंदा अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई एक्सपो 2020 के लिए खास पासपोर्ट लॉन्च कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई एक्सपो 2020 के लिए स्पेशल पासपोर्ट लॉन्च कर दिया गया, जिसकी मदद से दुबई एक्सपो में आने वाले सयाह एक्सपो में 200 मुल्कों के पवेलियन घूम सकेंगे। पासपोर्ट की कीमत सिर्फ 20 दिरहम है, जो कि फ़रोख्त के लिए दस्तयाब है। याद रहे कि एक्सपो 2020 20 दिन बाद शुरू होने वाली है और 6 माह तक जारी रहेगी। इन 6 माह के दौरान इस पासपोर्ट की मदद से विजिटर जितना मुमकिन हो सके उतने मुल्कों के पवेलियन घूम सकेंगे और ये पासपोर्ट उन सियाहों को अपनी यादों को दोबारा जीने का मौका फराहम करेगा। याद रहे कि खसूसी पासपोर्ट सबसे पहले 1967 में मॉन्ट्रियल में होने वाली वर्ल्ड एक्सपो के दौरान लॉन्च किया गया था। तब से ये पासपोर्ट एक्सपो में आने वाले सियाहों के लिए सबसे मशहूर यादगार बन गया है, क्योंकि इस पासपोर्ट की मदद से जिस मुल्क के पवेलियन पर जाएंगे, वहां से इस पर इस मुल्क की मुहर लगा दी जाती है। एक्सपो की टीम की जानिब से जुमेरात को बताया गया है कि पासपोर्ट का एक्सपो 2020 वेरिएंट यूएई की सकाफत से मुतासर है।
जो कि UAE के माजी को हाल से जोड़ता है। ये पासपोर्ट 50 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसकी शक्ल असल पासपोर्ट जैसी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले डिलीवरी वर्कर को 70,000 दिरहम मुआवजा अदा करने का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी की एक सड़क पर एक गाड़ी के टक्कर से शदीद जख्मी होने वाले डिलीवरी वर्कर को 70,000 दिरहम बतौर मुआवजा अदा कर दिया गया। अबूज़ेबी की सिविल कोर्ट ने डिलीवरी वर्कर को टक्कर मारने वाले कार सवार की इंश्योरेंस कंपनी को हुक्म दिया कि वो एशियाई वर्कर को मुआवजा अदा करेगी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले वर्कर ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उसने हादसे के नतीजे में खुद को पहुंचने वाले जिस्मानी, इखलाकी और जज्बाती नुकसान की भरपाई के लिए 3 लाख दिरहम का मुतालबा किया था। मुतासरा वर्कर ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो एक कस्टमर को फूड डिलीवरी करने जा रहा था जब कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे के नतीजे में उसे तवील अरसा हस्पताल में गुजारना पड़ा। वो अपने ख़ानदान का अकलौता कमाने वाला था। हादसे की वजह से वो तवील अरसे काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे शदीद माली और जिस्मानी नुकसान पहुंचा। उसने अपनी दरखास्त में अदालत से इंश्योरेंस कंपनी को रकम की अदायगी का हुक्म देने का मुतालबा किया। अदालत ने वर्कर को आने वाली चोटों और दीगर नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए एक फॉरेंसिक डॉक्टर तैनात किया, जिसके बाद अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को हुक्म दिया कि वो वर्कर को 70,000 दिरहम मुआवजा अदा करे और कानूनी अखराजात भी अदा करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा इस्लाहात। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा इस्लाहात का ऐलान किया है, जिससे मुल्क में न सिर्फ मौजूदा टैलेंट को बरकरार रखने में मदद मिलेगी, बल्कि अक़वाम आलम से नया टैलेंट अमारात की तरफ माइल हो जाएगा। नई इस्लाहात में ग्रीन वीज़ा, वफाकी फ्रीलांस परमिट और मुलाजिमीन के नौकरियों से महरूम होने के बाद मुल्क से बाहर जाने के लिए ज़्यादा ग्रेस पीरियड देना शामिल है। ये बात मुत्तहिदा अरब अमारात के 50वें नए मंसूबों के पहले सेट के ऐलान करने के वक्त सामने आई, जब मुत्तहिदा अरब अमारात के 50वें साल के लिए सितंबर में शुरू किए जाएंगे। UAE के वज़ीर तिजारत का कहना है कि इन तब्दीलियों के पीछे बुनियादी मकसद लोगों को रहने के लिए मज़ीद इख्तियारात देना है। मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया के कोने कोने से टैलेंट को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। टैलेंट को बरकरार रखने के मामले में मुल्क आलमी सतह पर 23वें नंबर पर है। उन्होंने कहा कि वबाई अमराज के दौरान हमने तिब्बी अमले और डॉक्टरों की ज़्यादा डिमांड देखी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 1026 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,17,257 हो गई है। वजारत सेहत ने 772 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,26,797 हो गई है। वजारत सेहत ने 4 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,057 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 7,483 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें, ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।